इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मुद्दा यह है कि जब वकील, अब जानते हैं, बार बार कोर्ट में पेश नहीं होते, तो कोर्ट इसे कैसे देखता है, उसका रवैया क्या होता है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं श्रीमती पूजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में। ये 8 जुलाई 2025 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है। ये एक जमानत याचिका थी, क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन संख्या 34926 ऑफ 2023। तो हमारा मकसद ये समझना है कि भाई वकीलों की लगातार गैर मौजूदगी को अदालत कैसे लेती है और इसका पूरी न्याय प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो शुरुआत होती है श्रीमती पूजा की जमानत याचिका से। अब रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि जो याचिकाकर्ता के वकील थे वो कई तारीखों पर, जैसे 31 जनवरी 2024, फिर 15 फरवरी, 1 मार्च और फिर अगले साल मतलब 2025 में 6 मार्च, 10 अप्रैल, इन सब पर हाजिर नहीं हुए। दूसरी तरफ जो सूचित करने वाले के वकील थे, उन्होंने बताया कि भाई अभियुक्त का बयान, वो जो धारा 313 सीआरपीसी वाला होता है, वो दर्ज हो चुका है। हाँ। और मुकदमा अपने आखिरी दौर में है। तो इस पर कोर्ट की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, अदालत ने मतलब जस्टिस कृष्ण पहल ने इसे बहुत ही, आप कह सकती हैं, गंभीरता से लिया। वकील का इस तरह बार बार गैर हाजिर रहना, इसको उन्होंने सीधे सीधे पेशेवर कदाचार कहा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अच्छा। इतना ही नहीं, इसमें उन्होंने बेंच हंटिंग या जिसे फोरम शॉपिंग भी कहते हैं, उसकी संभावना भी जताई। ओ, मतलब जानबूझकर मामला टालना या किसी खास बेंच के सामने ले जाना। हाँ, कुछ वैसा ही। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने इस रवैये को सीधा न्याय में देरी से जोड़ा। न्याय में देरी? वो कैसे? क्या मतलब अगर कोई वकील सच में बीमार हो या कोई और जायज वजह हो तब भी? नहीं, कोर्ट ने ये साफ किया कि ये बार बार और बिना किसी ठोस वजह के गैर हाजिर रहने का मामला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक 2021 के फैसले का भी हवाला दिया, ईश्वरलाल माली राठौड़ बनाम गोपाल वाला। हाँ, सुना है उसके बारे में। जी, उसमें यही कहा गया था कि अदालतें बस यूं ही एक मशीन की तरह स्थगन नहीं दे सकती हैं। अगर हमें न्याय व्यवस्था को कुशल बनाना है, कानून के शासन में लोगों का भरोसा बनाए रखना है, तो अदालतों को ज्यादा चौकस और समय पर काम करना होगा। और सिर्फ जमानत याचिका लगा देने से याचिकाकर्ता को कोई खास अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने बहुत सख्ती से कहा कि बिना उचित कारण बार बार गैर हाजिर रहना, ये तो कानूनी प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग है। ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग, बाप रे, तो बहुत सख्त टिप्पणी है। और जाहिर है इससे कोर्ट का वक्त भी तो बर्बाद होता होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अदालत ने इसी नुक्ते पर जोर दिया, कहा कि कोर्ट के संसाधन, खासकर उसका जो कीमती न्यायिक समय है, वो सीमित है। सही बात है। और ये समय गंभीर मामलों के लिए है, ना कि ऐसे फिजूल के परेशान करने वाले मुकदमों पे बर्बाद करने के लिए जो कानून की प्रक्रिया का मजाक उड़ाते हैं। कोर्ट ने तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक पुरानी डिवीजन बेंच का जिक्र भी किया, अश्विनी कुमार श्रीवास्तव वाला केस 2008 का। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें भी यही कहा गया था कि वकीलों का ये कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है कि मुकदमों को जल्दी निपटाने में मदद करें। फर्जी मुकदमेबाजी से कोर्ट पर बोझ पड़ता है और नतीजा, जिन्हें वाकई न्याय की जरूरत है, उन्हें वक्त पर न्याय नहीं मिल पाता। तो ये वकील की जिम्मेदारी सिर्फ क्लाइंट के प्रति नहीं, पूरी व्यवस्था के प्रति है। बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो कोर्ट फिर इस नतीजे पर कैसे पहुंचा कि याचिकाकर्ता की अब मामले में कोई दिलचस्पी नहीं रही? और फिर अंतिम फैसला क्या हुआ? हाँ, वो लगातार गैर हाजिरी को देखते हुए ना, कोर्ट ने एक तरह से ये मान लिया कि भाई याचिकाकर्ता अब इस मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता। और कोर्ट ने कहा कि इतना वक्त बीत गया है तो याचिका अब निष्फल हो गई है, इनफ्रुक्चुअस, मतलब अब इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं रह गया। अच्छा, तो मतलब समय बीतने से ही याचिका बेअसर हो गई? जी, और इसे भी उन्होंने अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग ही माना, मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। और नतीजा ये हुआ कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अगर आप इसे बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो ये पूरी कानूनी प्रक्रिया के अंदर जवाबदेही का एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब निचोड़ ये निकलता है कि वकीलों को पेश होना ही चाहिए, और अगर वो बार बार बिना किसी ठोस वजह के गैर हाजिर रहते हैं तो उनका केस खारिज हो सकता है और कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी झेलनी पड़ सकती है। हाँ, निचोड़ बिल्कुल यही है। अदालतें वकीलों की गैर मौजूदगी को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। इसे वो सिर्फ एक छोटी मोटी भूल नहीं, बल्कि कदाचार मानती हैं। ऐसा बर्ताव जो पूरी न्याय प्रणाली की कुशलता
और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। सही कहा। इससे कीमती संसाधन बर्बाद होते हैं और दूसरों के लिए न्याय में बेवजह देरी होती है। ये बात वाकई वकीलों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारी पर बहुत रोशनी डालती है। न सिर्फ अपने मुवक्किलों के लिए बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था के लिए उनकी एक अहम जिम्मेदारी है। चलिए चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हमारी न्याय व्यवस्था ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि वकीलों की जवाबदेही तो तय हो, लेकिन उनके कामों की सजा कहीं ऐसा ना हो कि उनके मुवक्किलों को बेवजह भुगतनी पड़ जाए? इस संतुलन को कैसे साधा जाए?